सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और हमारी सीरीज़ चल रही है इस समय साथ ही साथ क्लास 6 एनसीईआरटी के साथ साथ क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस, जिसमें मैंने चैप्टर 1 को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर अपलोड कर दिया है वीडियो को। आज हम इसके एक्सरसाइजेस को कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो फटाफट पहुँच जाए, बिल्कुल सहूलियत के साथ। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बस आपको फटाक से वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन 1 जो आपके चैप्टर में है वो है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। आखिरकार जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें खाना क्यों चाहिए, उन्हें खाना क्यों लेना पड़ता है। तो क्या नीड है, तो नीड क्या है, सारे ही ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर है फूड टू सर्वाइव। क्यों सर्वाइव करने के लिए, पहले तो आंसर क्या है कि सर्वाइव करने के लिए सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें फूड चाहिए, क्योंकि जो फूड है वो क्या देता है, इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ को करने के लिए फूड ही है जो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एक्टिविटीज़ कैसी कैसी, तो जैसे कि प्लेइंग, आप खेलेंगे तो आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी फूड से मिलेगी। रनिंग, दौड़ने के लिए, वॉकिंग, स्टडिंग, इवन पढ़ने के लिए भी, क्या आप भूखे हो, आपके पास एनर्जी नहीं, आप पढ़ोगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसी कई जो है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो फूड है उसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या बात की थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑर्गेनिज्म को नीड है खाना खाने के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर एक चीज़ के लिए खाना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि डिस्टिंग्विश करें बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट आर पैरासाइट एंड व्हाट आर सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि पैरासाइट्स और सेप्रोट्रॉप्स हैं क्या। तो पैरासाइट्स की अगर बात करी जाए तो ऑर्गेनिजम्स विच डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि पैरासाइट मैंने क्या बताया था आपको, कैस्केड जो प्लांट है उसके बारे में बताया था, और कहा था वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन जिस बॉडी पर हैं, जो कि बॉडी होस्ट कहलाती है, जैसे कि किसी भी प्लांट पर अगर कैस्केड प्लांट है ऊपर तो वो क्या करता है कि उस बॉडी से न्यूट्रिशन को लेता है। तो ऑर्गेनिज्म विच डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन को वो क्या करता है, ले लेता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई थिंक मैंने कहीं पर पैरासाइट को बनाया, अगर नहीं बनाया तो मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ पैरासाइट प्लांट्स कौन से थे, ये वाले। ठीक है, ये प्लांट कौन सा था, पैरासाइट। आप यहाँ पे देखिए कैस्केड प्लांट क्या था, पैरासाइट था। ये इस ग्रीन वाले प्लांट पे, जो येलो येलो वाला प्लांट है, कैस्केड प्लांट है, ये इस पे चढ़ गया है। अब ये क्या कर रहा है, पैरासाइट क्यों है, क्योंकि इसके वैल्यूएबल न्यूट्रिशन को कौन ले लेता है, ये कैस्केड प्लांट ले लेता है। तो ये, और जो ये प्लांट है इसको हम होस्ट कहते हैं, जिसपे ये कैस्केड प्लांट चढ़ा हुआ है। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, दूसरे के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं बिना अपनी मेहनत किए, तो वो क्या कहलाते हैं। और एक ही एग्जाम्पल हमारे पास कैस्केड था, जो कि क्या था कि जो पैरासाइट था, जो कि क्या था, हेट्रोट्रॉप्स में आता था, ना कि ऑटोट्रॉप्स। बाकी सभी प्लांट्स क्या थे, ऑटोट्रॉप्स में आते थे, राइट। तो ये पैरासाइट हो गया। तो एग्जाम्पल में यहाँ मैंने आपको लिख लेना है, एग्जाम्पल में ही यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, आपको यहाँ लिख लेना है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखोगे कि एग्जाम्पल कैस्केड, नीचे ऐसा लिख भी दोगे आप, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे आप, कैस्केड। एग्जाम्पल यहाँ क्या होगा, कैस्केड, ठीक। नेक्स्ट आप बात करते हैं सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने किसकी दी थी, ब्रेड पे फफूंद क्या लग जाती है, तो जो फफूंद लग जाती है जैसे फंगाई, वो क्या करते हैं कि जो डेड मैटर है, ठीक है, अब इस डेड मैटर पे वो क्या करते हैं कि फफूंद लगती है। तो जो ऑलरेडी खराब हो रहा है उसका न्यूट्रिशन लेना है। इस ब्रेड पे जितना बचा हुआ न्यूट्रिशन था, वो जो ये फंगस ले रहे थे वो कहला रहे थे सेप्रोट्रॉप्स। और ये खराब हुई चीज़ पर लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। ये खराब हुई पैरासाइट पे नहीं लग रहा था, ये ऐसे पर ले रहा था जो ऑलरेडी हस्ट पुष्ट था, वो प्लांट हस्ट पुष्ट था, उससे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले रहा था। यहाँ वो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स उसके ले रहा है जो ऑलरेडी खराब है, डेड है या डिके कर रहा है, खराब चीज़ से ले रहा है। जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या है, ब्रेड वाला रखा था। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में सेप्रोट्रॉप्स का एक और एग्जाम्पल था, वो ये वाला था, लीचन वाला एग्जाम्पल, राइट है। एक मिनट,
सेप्रोट्रॉफ्स जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था, ये रहा सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन क्या एग्जाम्पल आप देखोगे, फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, तो ये आप एग्जाम्पल लिख दोगे, फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। आपको चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपने वहाँ पर आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल आप क्या रखोगे, फंगाई, ठीक है। फंगाई ये काम करता है। सेप्रोट्रॉफ जो डेड और डिकेइंग में करते हैं, और कैस्केड जो ऑलरेडी हेल्दी है उससे लेते हैं। तो दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेने को, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिशन लेने को पैरासाइट वाले कहते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं जो ले रहे हैं, और जो डेड वाले से ले रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल फंगाई है सेप्रोट्रॉफ्स का, कैस्केड है पैरासाइट। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो लीव्स में स्टार्च है, उसकी प्रेजेंस को आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में अगेन इसी बात को बताया गया है कि स्टार्च की जब प्रेजेंस को देखना होता है तो सबसे पहले उसको हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन का सोल्यूशन कैसे बनता है वो 6th क्लास में आपको बताया गया, आप 6th क्लास की वीडियो में जाएंगे, सबसे पहले चैप्टर में ही ये बताया गया, ठीक है। तो आयोडीन जो टेस्ट है आयोडीन सोल्यूशन से होता है। अब यहाँ क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल यानी जो ग्रीन कलर का पार्ट है जितना भी लीव का, उसे बॉईल कर लेना है अल्कोहल के अंदर रख के उसे पूरा बॉईल कर जितना भी ग्रीन पार्ट है वो निकल जाए। देन आप क्या करोगे, 2 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन के डालोगे और आप देखोगे कि उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। जैसे ही कलर ब्लू हो जाता है लीव्स में तो ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को दिखाता है। तो आयोडीन टेस्ट की मदद से आप क्या करोगे कि आराम से इसको चेक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रीफ क्योंकि बोला है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स का करो। तो आपको पता है जो सिंथेसिस है फूड की ग्रीन प्लांट में उसे अब क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आप ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दो। तो आप यही लिखा है, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच। अब उसमें क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज कैसे फूड करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और वो क्या करते हैं, फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूज़ क्या करते हैं, उसमें एनर्जी सनलाइट की यूज़ करते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कर रहे होते हैं, फूड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उस दौरान वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में काम कर रहे होते हैं। एनर्जी सनलाइट देता है। इस प्रोसेस को क्या है, किसकी ज़रूरत होती है, तो वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब मिलते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में लीव क्या करता है, अगर इसमें क्लोरोफिल है वही प्लांट्स करते हैं, और ये क्या बनाता है, खाना। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है खाना बना देता है और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ब्रीफ फॉर्म में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। सीधे फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, ग्रीन प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट और द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ रहा है, उसमें अब स्केच करने को कह रहा है कि स्केच से आप बताओ कि प्लांट कैसे सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगेन दिखानी है। ये आपके लिए बनाना आसान होगा। एक फूल बना दीजिए, ऐसे एक पत्ती बना दीजिए, लीव्स बना दीजिए। यहाँ क्या लीव्स की फैक्ट्री है फूड की, तो लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और लेने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज भी लीव्स से ही हो रहा है। क्लोरोफिल इस लीव में प्रेजेंट होता है। वाटर और मिनरल जो है वो रूट से में यहाँ इसको मिल जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आप चार्ट बना दोगे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और फिल इन द ब्लैंक में सबसे पहले कह रहा है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो खुद खाना बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और एनिमल्स सारे जितने होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं, तो दूसरे के खाने पर डिपेंड होते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो खुद खाना बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर यहाँ लिख भी दिया है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो खुद खाना बनाते हैं। नेक्स्ट बात करें, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज अ। अब जो फूड जो सिंथेसाइज होता है प्लांट्स में, यानी जो बनता है, वो कहाँ जाके स्टोर्ड होता है, इज स्टोर्ड एज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टार्च, अच्छी तरीके से, क्योंकि स्टार्च की प्रेजेंस को हम इसी तरह देखते हैं। दूसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट। अब ये सोलर एनर्जी जो है ये कैप्चर करता कौन, क्योंकि हम कहते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट की एनर्जी को सोलर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रखती है। तो ये आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। तो इसको अभी देखा था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को, ठीक है। तो यही है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द फॉलोइंग। आपको सब में नाम ले देना है, क्या है कि वो पैरासिटिक प्लांट जो कि येलो है, स्लेंडर है और टेबुलर उसकी स्टेम्स हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो येलो है, स्लेंडर है और टेबुलर उसके स्टेम्स है, उसको क्या कहा था हमने, कैस्केड प्लांट कहा था। तो आपका आंसर क्या होगा, कैस्केड प्लांट, ठीक है। यहाँ पर दिखा के दोबारा दिखा रहे हैं, ये रहा आपका कैस्केड प्लांट, येलो है, टेम्बलर है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये येलो वाला जो पार्ट है।
नेक्स्ट बात करेंगे अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे क्या कहेंगे हम। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक हमने पिक्चर प्लांट के बारे में क्या पढ़ा है, वो खुद ग्रीन है तो वो अपना खाना खुद भी बनाता है, साथ में क्या करता है, तो ऑटोट्रॉफिक है, साथ में क्या करता है, इसे हम कहते हैं कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस का मतलब है कि इसका जो शेप होता है, आप मैं दिखा देती हूँ, पिक्चर प्लांट का ये इसका जो शेप होता है, ये क्या करता है कि इसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसके बालों में जाके अंदर फंस जाते हैं और ये लिड जो है वो बंद हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि उनको जो डाइजेस्ट करती है उनके न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेती है। तो यानी दूसरों के खाने पर भी ये निर्भर है, दूसरों से भी निर्भरता है इनकी कि ये न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। और दूसरा क्या है, डिपेंडेंट किस बात पर है, दूसरा ये डिपेंडेंट है कि खुद तो बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक भी है और दूसरों का भी ले रहे हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक्स भी कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पिक्चर प्लांट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। पोर्स, उन पोर्स को क्या कहते हैं जिससे गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, से हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा को भी मैंने यहाँ दिखाया हुआ है और ये मेरे जब मैंने एक्सप्लेन किया तब चैप्टर में भी दी। ये देखिए जो टाइनी पोर्स हैं उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन को इससे छोड़ भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं H2O भी ट्रांसपिरेशन भी इसी से करता है। ठीक है, अब टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहला आपके है, दो है इसमें। अमर बेल एग्जाम्पल कैसा है, ऑटोट्रॉफ है, पैरासाइट है, सेप्रोट्रॉफ है, होस्ट है। अभी आपने पढ़ा ये क्या है, ये पैरासाइट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पैरासाइट। नेक्स्ट बात है कि द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स, और अभी हमने क्या पढ़ा, उसे हम क्या कहते हैं, पिक्चर प्लांट। जो ट्रैप कर लेता है और फीड कर लेता है इंसेक्ट को, उसे हम क्या कहते हैं, पिक्चर प्लांट कहते हैं। आगे बढ़ जाती है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में। तो सबसे पहले कॉलम 1 दिया है और आपको कॉलम 2 दिया है। कॉलम 1 में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलम 1 का आखिरकार रिलेशन कॉलम 2 से किस तरह बन रहा है। क्लोरोफिल दिया हुआ है, अब आपको देखना है कि क्लोरोफिल आखिरकार किससे निकल सकता है। क्लोरोफिल कोई बैक्टीरिया नहीं है, ना ये हेटरोट्रॉफ है, ना ये कोई पिक्चर प्लांट है। लीफ से क्लोरोफिल का ये जरूर कनेक्शन है कि जो क्लोरोफिल है वो क्या है, लीव्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि इसका इससे रिलेशन क्या बना, लीव से बना। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को आपने देखा तो आप नाइट्रोजन में क्या जानते हो, अगर आपने मेरी क्लास ली हुई है जो इससे पहले मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया, वहाँ मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया है, जो प्लांट है, वो नाइट्रोजन को लेता है। ठीक है, नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली नहीं लेता है, जो इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में प्रेजेंट है। वो क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वो जो है नाइट्रोजन को यूजेबल प्लांट के लायक बना देते हैं, देन ये उसको ले पाता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन क्या है, बैक्टीरिया से कनेक्टेड है। ये बैक्टीरिया है जो इसको क्या करते हैं, यूजफुल बनाते हैं प्लांट्स के लिए, ताकि उसको ले पाए नाइट्रोजन को। ठीक है, तो यूजेबल नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया बनाते हैं। देन अमर बेल क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं, अमर बेल को ही कैस्केड कहते हैं और ये क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, देन बात करते हैं एनिमल्स की। बात करें तो एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये भी हमें पता है। और इंसेक्ट्स को कौन कैरी कर लेता है, पिक्चर प्लांट कर लेता है। इन सबका रिलेशन इस तरीके से निकल आया और मैंने डायरेक्टली भी इनको लिख दिया है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर अपना आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आता है। ट्रू के लिए टी लगाएंगे, फॉल्स के लिए एफ लगाना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, रिलीज नहीं करता, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक, नेक्स्ट है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। नहीं, जो खुद खाना बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, अगेन फॉल्स हो गया। राइट, नेक्स्ट हमारा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं होगा, ऐसा है क्या, तो यस, क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, इसलिए ये आंसर भी ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो इतनी देर बाद ये ट्रू आया। देन बात करेंगे सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बोला है कि जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यस, कन्वर्ट होती है क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है एंड देन हमें एक केमिकल प्रोडक्ट मिलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन है। तो सोलर एनर्जी का यूज करते हैं हम, केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल कंपोजिशन होता है एंड देन केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको बिल्कुल सही बात लगानी है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट जो आपका है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन करेक्ट ऑप्शन में चूज करना है कि सबसे पहला क्या है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा पार्ट है, तो वो क्या है, रूट हेयर्स है, स्टोमेटा है, लीफ की वेन्स है या सेपल्स है। ठीक है, तो स्टोमेटा कब से हम लोग बोल चुके हैं कि जो गैसेस की एक्सचेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टोमेटा से हो रहा है। तो आंसर आपका क्या होता है, स्टोमेटा यहाँ बन जाता है।
नेक्स्ट बात करें तो इसमें क्या है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अब जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से किससे ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ स्टोमेटा ऑप्शन नहीं है, जब यहाँ स्टोमेटा नहीं है तो स्टोमेटा है कहाँ, स्टोमेटा है लीव्स में, तो इसलिए यहाँ आंसर क्या बन जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से किस तरह ले रहे हैं, लीव्स से ले रहे हैं, इसलिए यहाँ आंसर लीव्स बनता है। पर अगर स्टोमेटा होता तो स्टोमेटा आंसर होता, क्योंकि स्टोमेटा ही लीव्स के अंदर मिलता है, इससे लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस। ठीक है, लार्ज ग्रीन हाउसेस में जो फार्मर्स हैं वो बहुत सारे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को वहीं पर ग्रो करते हैं, और उनके एडवांटेजेस आखिरकार क्या है। अगर आपने ग्रीन हाउसेस नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक बार ग्रीन हाउसेस दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने फिल्म्स वगैरह या कहीं पर देखा होगा, इस तरह से ग्रो करते हैं, पूरा ये कवर अप रहता है इस तरीके से, मतलब भर का। और ये देखिए ये आपने कहाँ देखा होगा, इनको ग्रीन हाउसेस कहते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फार्मर्स जो है वो यहाँ ही क्यों ग्रो करते हैं, इसके एडवांटेजेस आखिरकार क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है वो क्रॉप्स लार्ज ग्रीन हाउसेज में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन। अब देखिए क्लाइमेट जो है वो उसमें कुछ भी बदलाव हो, हमने एक नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पर क्या है बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है, तो बाहर कुछ भी वातावरण खराब होता है उससे कोई भी इफेक्ट हमारी क्रॉप पर नहीं पड़ता है, इसीलिए ग्रीन हाउसेज में इसको रखते हैं। और ये सूटेबल टेम्परेचर देता है कि क्रॉप को जितनी सूटेबिलिटी है ना, क्रॉप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ग्रो कर पाएगी ना बहुत कम टेम्परेचर पर ग्रो कर पाएगी। ठीक है, जितना उसको सूटेबल चाहिए उतना उसको मेंटेन रखते हैं उस ग्रीन हाउस में। ठीक है, तो ये क्या है इसलिए रखते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या क्या अगर बात की जाए ग्रीन हाउसेज में, तो सबसे पहला है कि इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिजीजेस ना हो उसको क्रॉप को उसके, और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। एडवर्स माने कि जो उसके विपरीत, क्रॉप के विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन जिसको वो क्रॉप ना झेल पाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये ग्रीन हाउस क्या करता है एडवांटेज है उसका एक, ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स। अब देखिए हवा बहुत तेज चली तो क्रॉप में क्या है कि उखड़ सकती है या कुछ भी कर सकती है, हानि हो सकती है विंड से। और आप सोचेंगे रोडेंट्स क्या है, तो रोडेंट्स वो स्मॉल एनिमल्स जिनके दांत बहुत मजबूत होते हैं, जैसे कि आपका रैट हो गया, खरगोश हो गया, ये सब ना घुस के क्रॉप को खराब कर दें, तो इनको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये पूरा क्लोज रहता है, तो ना इसमें विंड कुछ असर कर पाती है, ना इसमें रोडेंट्स छोटे मोटे एनिमल्स कर पाते हैं। तो ये था आपका पूरी एक्सरसाइज, मैंने सारी एक्सरसाइजेस आपको बता दी हैं। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, और मैंने ये डायग्राम आपको दिखाई दिया ग्रीन हाउसेस का। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपके काम आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।